ठीक है, कल कहाँ तक पढ़ाए थे बताओ। कल पढ़ रहे थे उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद। किसके भेद? उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद कितने प्रकार बताए थे? टोटल कुल 5 प्रकार और मुख्य रूप से 4 प्रकार। कौन कौन से? देशज, विदेशज और तत्सम, तद्भव, संकर शब्द ना। और संकर शब्द 5वां शब्द था जिसे हम मुख्य रूप से काउंट नहीं करते, कुल में काउंट करते हैं। बात समझ में आई? फिर हमने आपको बताया था कल देशज शब्द क्या होता है? ऐसा शब्द जिसका हम क्या करते हैं, स्थान बदल जाए और उसका नाम भी क्या हो जाए, बदल जाए। ऐसे शब्दों को कहते हैं देशज शब्द। जैसे खुरपा, कहीं कहीं खुरपा कहते हैं, कहीं खुरपी कहते हैं। सब नाम क्या हो रहा है, स्थान परिवर्तन क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। जैसे झोला, झोला को थैला कहते हैं, थैली भी कहते हैं ना, तो नाम बदल गया। ये सब शब्द कैसे शब्द थे? देशज शब्द। फिर मैंने आपको बताया था दूसरा शब्द विदेशज शब्द। और विदेशज शब्द क्या होता है? ऐसा शब्द जो क्या भैया, विदेशी भाषा से ज्यों का त्यों आया हो और वैसे ही उसका प्रयोग किस भाषा में कर दिया जाए, हिंदी भाषा में कर दिया जाए। तो ऐसे शब्दों को हम कौन सा शब्द कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। वहां पर मैंने विदेशी शब्द के बारे में, एक अरबी भाषा के शब्द के बारे में क्या किया था, पढ़ाया था। कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे। आज हम लोग पढ़ेंगे फारसी भाषा के शब्द। कैसे शब्द? फारसी भाषा के शब्द जो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। जैसे फारसी भाषा के शब्द में पहला शब्द क्या होता भैया? नाजायज। नाजायज समझते हो? जिसके बाप का पता ना, उसे क्या कहते हैं? नाजायज। और नाजायज क्या होते हैं? नामर्द होते हैं। ठीक है। और उनकी जुबान क्या चलती है? कैंची जैसी बहुत चलती है। जो क्या होते हैं, नाजायज होते हैं, क्या होते हैं? नामर्द। और उनकी जुबान कैसी चलती है? कैंची जैसी चलती है। ठीक है। और होशियार कैसा शब्द है? फारसी शब्द। रास्ता कैसा शब्द? फारसी शब्द। और नामर्द लोग कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं। ठीक है। और तमंचा कैसी होती है जी? नाचीज होती है। तो नाजायज, नामर्द, जुबान, होशियार, रास्ता, कमजोर, नाचीज, तमंचा कैसे शब्द? कैसे शब्द? फारसी भाषा शब्द। जैसे गवाह कैसा शब्द है भैया? फारसी शब्द हो गया। जेब फारसी शब्द। कारखाना फारसी शब्द। बेपनाह। अब एक बात समझो, जिसके आगे थोड़ा सा बे लगा रहे या हम लगा रहे, ये सब शब्द किसके अंतर्गत आ जाएंगे? लगभग फारसी भाषा के शब्द के अंदर। ठीक है। जैसे हरदम, हरगिज, हम उम्र, हम सफर। देखो सब के आगे क्या लगा है जी? हम लगा है और हर लगा है। जिसके भी आगे हम या हर लगा रहा वो कैसे शब्द हो जाएंगे? ठीक है। अब जब हम सफर अच्छा रहता है तो दवा और जादू की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दवा और जादू कैसे शब्द है? फारसी शब्द। ठीक है। जैसे दर्जी कैसा शब्द? फारसी शब्द। नीम कैसा शब्द? फारसी शब्द। आजादी कैसा शब्द? फारसी शब्द। आसमान कैसा शब्द जी? फारसी शब्द। ये जितने भी शब्द लिखे हैं ये फारसी शब्द के बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है। जैसे गुलदस्ता। अब देखो जिसके आगे गु लगा रहे, गुल क्या लगा रहे? गुल। जैसे गुलाब, गुलबहार, ये सभी शब्द कैसे शब्द हैं? फारसी शब्द। जिस शब्द के आगे गुल लग गया वो कैसा शब्द जी? फारसी शब्द। बताओ क्लियर हुआ यहाँ तक? जैसे गिरोह कैसा शब्द? फारसी शब्द। खाकी जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो वर्दी की, एक ऐसा शब्द है, फारसी शब्द है। ठीक है। गुलाब देखो बताएं जिसके आगे गुल लगा हो, कैसे शब्द होते हैं? फारसी। कितने कोड वर्ड बताएं? एक हर बताए हैं, हम बताए हैं और गुल बताए हैं। अगर ये तीनों कोड वर्ड कहीं आगे लगे रहे तो कैसे शब्द हो जाते हैं? फारसी शब्द। ठीक है। जैसे बहाना, बाजार। अब देखो बाबा, बाबा कोड वर्ड बार बार आ रहा है ना, तो बा जहां लगा रहा तो फारसी। जैसे शादी कैसा शब्द? फारसी शब्द। शायद, मोर्चा, मजा, पैमाना, दंगल, किसमिस, कुश्ती,
और दिल कैसा शब्द? फारसी शब्द। जब विदेशी खुद ही है तो इस पे भरोसा कैसे करते हो तुम लोग? ठीक है, तो विदेशी है कि नहीं? विदेशी चीज भरोसा मत करना, सदैव देसी चीज पे करना। ठीक। दीवार, आतिशबाजी कैसा शब्द? फारसी भाषा का शब्द। बहुत बार पूछा गया है आतिशबाजी किस भाषा का शब्द है, तो आपका जवाब क्या होगा भैया? फारसी भाषा का शब्द है। पूरा क्लियर हुआ यहाँ तक? जैसे क्या हो गया? खरगोश किस भाषा का शब्द? फारसी भाषा का शब्द। तमाशा किस भाषा का शब्द? फारसी भाषा का शब्द। नाव किस भाषा का शब्द? फारसी भाषा का शब्द। पुल किस भाषा का शब्द? फारसी भाषा का शब्द। बारिश किस भाषा का शब्द? फारसी भाषा का शब्द। सरकार किस भाषा का शब्द? फारसी भाषा का शब्द। जिंदगी किस भाषा का? फारसी भाषा। तनख्वाह, अफसोस, आमदनी, ये सभी किस भाषा के शब्द हैं? फारसी भाषा। और फारसी भाषा कैसी भाषा है? विदेशी भाषा। ये वही शब्द है जो ज्यों का त्यों फारसी भाषा में थे और वैसे किसमें आ गए? हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे। ठीक है, तो ऐसे शब्दों का कौन शब्द कहते हैं? फारसी शब्द कहते हैं। बात समझ में आई? फारसी भाषा के शब्द क्लियर हुए। आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान यहाँ है। ठीक है, ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना बोर्ड पे लिखा दे बस इतने आपके फारसी शब्द क्या होने चाहिए? तैयार होने चाहिए। मैं 101% की गारंटी लेता हूँ, अगर फारसी शब्द से प्रश्न बनेंगे तो इन्हीं शब्दों में से आएंगे आपके प्रश्न। बात समझ में? फिर दूसरा शब्द पढ़ते हैं फ्रांसीसी भाषा के शब्द। और फ्रांसीसी भाषा के हमें शब्द ज्यादा याद करने नहीं, थोड़ा याद करने। जैसे अंग्रेज किस भाषा के शब्द? फ्रांसीसी भाषा के। अंग्रेजी किस भाषा के? फ्रांसीसी भाषा के। कारतूस वेरी इंपॉर्टेंट। कारतूस बार बार पूछा जाने वाला शब्द। वैसे फारसी भाषा में एक शब्द और लिखा है होंगे यहाँ पर, तमंचा है ना? तमंचा बहुत बार पूछा गया। और गवाह और ये जो नाजायज है और कारखाना, ये बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, एक ऐसे शब्द हैं फारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, इसके बाद वो पढ़ाएंगे क्या जीएस में। ठीक है, तो पुलिस कैसा शब्द? फारसी भाषा का शब्द। कर्फ्यू कैसा शब्द? फारसी भाषा का शब्द। रेस्तरां मतलब जो रेस्टोरेंट होते हैं ना, वो कैसा शब्द है? फारसी भाषा का। मीनू वो फ्रांसीसी। जज फ्रांसीसी। पिकनिक फ्रांसीसी। टेबल कैसे शब्द? फ्रांसीसी शब्द। अब आप बात बताइए, फ्रांसीसी शब्द और फारसी शब्द समझ में आया? पूरा याद रहेगा। और किस भाषा के शब्द है? विदेशी भाषा के शब्द है ना, विदेशी शब्द। ठीक है, अब अगला है हमारे पास पुर्तगाली शब्द। इसमें भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो बार बार एग्जाम में क्या होते हैं सर? आते हैं। ठीक है ना, जितना बोर्ड पे लिखा है बस उतना ही आपको पढ़ना है, उसके अलावा 1% पढ़ना नहीं है। नोट्स तैयार करो। आप चाहे यूपीएसआई का पेपर देना, चाहे यूपी लेखपाल का, चाहे वीडियो का, चाहे जिसका देना जिसमें हिंदी आती होगी एसआई लेवल की, उसमें आपकी हिंदी में मैं 90% अंक की गारंटी लेता हूँ, अगर आप याद करे रहे तो मेरे नोट्स से। क्योंकि 10% इसलिए नहीं लेंगे कि एक गद्यांश आता है, गद्यांश आप पर निर्भर करता है। बात समझे? ठीक है, अगला शब्द है पुर्तगाली भाषा के शब्द। यानी जो शब्द किस भाषा से लिए गए हो? पुर्तगाली भाषा से लिए गए हो। ठीक है, वो हिंदी भाषा में वैसे क्या होने लगे? प्रयोग होने लगे। तो उन शब्दों को हम कौन सा नाम दे देंगे? पुर्तगाली भाषा के शब्द, पुर्तगाली शब्द। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, हिंदी बोलते हैं तो कहते हैं भारतीय लोग आ गए ना, भारत के रहने वाले लोग। ठीक है, हिंदी बोलने वाले। तो ऐसे हम पुर्तगाली शब्द की बारी है ना जी। और पुर्तगाली शब्द क्या होता है? जो पुर्तगाल भाषा से आया हुआ हो। जैसे आलपीन कैसा शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। जितने भी बोर्ड पे लिखे शब्द हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आलमारी ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। आलमारी किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली शब्द। कैसा शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। आलू कैसा शब्द? पुर्तगाली। गोभी कैसा शब्द? पुर्तगाली। बाल्टी कैसा शब्द? पुर्तगाली शब्द। तौलिया कैसा शब्द?
पुर्तगाली शब्द। साबुन कैसा शब्द? पुर्तगाली शब्द। और जिस पे हम भरोसा करते हैं सब विदेशी हैं। देखो ज्यादातर आलू खाते हैं, वो भरोसा करते हैं कैसा शब्द? पुर्तगाली। सब विदेशी, कभी देसी चीज भरोसा नहीं किया। कमीज पुर्तगाली शब्द। पतलून पैंट पहनते हो, कैसा शब्द है? पुर्तगाली शब्द। एक पतलून बार बार पूछा गया है, जिसपे मैं इसे स्टार बना रहा हूँ, ये बार बार पूछा गया। ठीक है। स्त्री, ये ओ वाली स्त्री नहीं, लड़की वाली, ये स्त्री है जो कपड़ा प्रेस करते हैं, ओ वाली स्त्री, ये बार बार पूछा गया। पपीता कैसा शब्द जी? पुर्तगाली शब्द। मेज कैसा शब्द? पुर्तगाली शब्द। संतरा कैसा शब्द जी? पुर्तगाली शब्द। तम्बाकू कैसा शब्द? पुर्तगाली शब्द, बार बार पूछा गया तम्बाकू। कनस्टर पुर्तगाली शब्द। गमला कैसा शब्द? पुर्तगाली शब्द। गोदाम कैसा शब्द सर? पुर्तगाली शब्द, बार बार पूछा गया। फीता पूछा गया है। और पिस्तौल सबसे इंपॉर्टेंट है जी। पिस्तौल जो एसआई तैयारी करा उसके लिए है, क्योंकि उसमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। पिस्तौल कैसा शब्द है? पुर्तगाली शब्द। चाबी कैसा शब्द है? पुर्तगाली शब्द। पादरी कैसा शब्द है? पुर्तगाली शब्द। इस्पात कैसा शब्द? पुर्तगाली शब्द। बस बोर्ड पे जितने पुर्तगाली शब्द लिखे हैं इतने ही शब्द आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। इसके अलावा पुर्तगाली शब्द पे कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बात समझे? जितना पढ़ा दे रहे बस इतना आपके माइंड सेट में रहे। जो पढ़ लो वो आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके नोट्स में होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए। जो नहीं पढ़े हो तो उसका आप क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो पढ़ ले रहे हो, प्रश्न हमारा वहां से गलत होना नहीं चाहिए। ये चीज आपके माइंड सेट में फिट होनी चाहिए। ठीक है ना। फिर अगला शब्द आता है जापानी शब्द। इसमें भी मैं ज्यादा शब्द नहीं लिखाऊंगा, जो लिखे हैं बस इतना। ठीक है। जैसे रिक्शा, ये भैया जब जापानी शब्द से एग्जामिनर को मूड पूछे के तो का पूछा था? रिक्शा को पूछता रिक्शा किस प्रकार का शब्द है, तो आप क्या बताएंगे? जापानी शब्द है। सायोनारा कैसा शब्द? जापानी शब्द। सुनामी, अगर रिक्शा से जब ऊब जाता है तो किस पे आ जाता है? सुनामी पे। सुनामी कैसा शब्द? जापानी भाषा का शब्द। जैसे सुमो, सुमो गाड़ी जानते हो ना, कैसा शब्द? जापानी शब्द। सुडको कैसा शब्द? कराटे कैसा शब्द? जापानी। इमोजी कैसा शब्द? जापानी। देखो आपको 3 शब्द जापानी में याद होना चाहिए। रिक्शा, सुनामी, जम्पान, ये तीनों बहुत पूछे गए हैं। कौन कौन? रिक्शा, सुनामी और क्या? जम्पान। जम्पान, ये तीनों बार बार पूछे गए। आप देख लेना, इसका जब शब्द भेद खत्म हो जाएगा चैप्टर, आज पार्ट नंबर 3 है ना, खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको इसका वो देंगे, क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे ना व्हाट्सएप पे। जब देंगे इसको आप सॉल्व करिएगा, देखेंगे बार बार ही आए हुए हैं प्रश्न, पूरा प्रीवियस ईयर। बात समझे? अगला शब्द आता है चीनी भाषा के शब्द। किस भाषा के शब्द? चीनी भाषा के शब्द। तो कौन कौन सा है? जैसे चीनी पूछ लिया, कैसा शब्द? चीनी शब्द है। चीकू खाते हो ना, लीची कैसा शब्द? चीनी शब्द। चाय कैसा शब्द? चीनी शब्द। तूफान, पटाखा, चाउमीन, बस इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पटाखा, तूफान और लीची, ये तीनों बार बार पूछे गए। कौन कौन सा चीनी शब्द है? पटाखा, तूफान और लीची। अब हमारे यहाँ तक चीनी शब्द क्या होते हैं? खत्म होते हैं। बचा है संकर शब्द, कल पार्ट नंबर 4 में वो क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे।